एवरीवन, बहुत सारे लोगों की ये होती है शिकायत कि अगर हम दाल वाली पूरी बनाते हैं तो वो फट जाती है और वो फुली फुली बनकर तैयार नहीं होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज मैं दाल वाली पूरी का रेसिपी लेकर आई हूँ। सारे के सारे फूले फूले बनेंगे और ये जो दाल का पूरी बनाया जाता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चना दाल लेना होगा। दोस्तों, आज मैं चना दाल में ही पूरी बनाने वाली हूँ। तो ये जो चना दाल है बिल्कुल गांव का है और देसी चना दाल है। आप कोई भी मार्केट से चना दाल ले सकते हैं। उसे काफ़ी बढ़िया से धो लीजिएगा। धोने के बाद इसे कुकर में डालना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, चना दाल मैंने चाय पीने वाले कप से 1 कप लिया है और ये कटोरी से 1 कटोरी है। तो अच्छे से धोने के बाद उसी कटोरी से जब चना दाल मैंने लिया है 1 कटोरी, तो 2 कटोरी पानी डालूंगी और इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसे 5 से 6 सीटी मीडियम आंच पर पका लेंगे। यहाँ पे मैं मसाले का तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि 7 से 8 कलियाँ लहसुन का, थोड़ा अदरक का टुकड़ा, 1 हरी वाली मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा है और इसे दरदरा इस तरीके से पीस लेना है। दोस्तों, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, पर इस तरीके से अगर दरदरा रहता है तो काफ़ी अच्छा सा स्वाद आता है पूरी में। यहाँ हमारा चना दाल भी बहुत ही अच्छा से पक गया है और आप देख सकते हैं मेजरमेंट मैंने काफ़ी बढ़िया से लिया था पानी का, बिल्कुल ही पानी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है और ये बिल्कुल पक भी गया है। तो आपको भी इसी तरीके से लेना है नाप कर। अगर आप नाप कर लेंगे तो काफ़ी बढ़िया से ये पक जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने सरसों तेल कढ़ाई में डाल दिया है और उसमें डाला है तेज पत्र, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाला है। हींग ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा स्वाद आएगा। और जो हमने मसाले को हल्का सा दरदरा पीस लिया था इसे भी मैंने डाल दिया है। धीमी धीमी आंच पर इसे काफ़ी बढ़िया से भूनेंगे। मसाला काफ़ी बढ़िया से भून चुका है तो इसमें डाल देंगे उबला हुआ चना। सारे उबले हुए चने डालने के बाद इसे मीडियम आंच पर भूनेंगे कुछ देर तक। और दोस्तों, ये अभी गीला गीला आपको लगेगा भूनते समय, तो पानी सुखा दीजिएगा भून भून कर। और बहुत ज़्यादा इसका पानी नहीं सूख पाता है जो एक्स्ट्रा होता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। बस आपको जितना भूनने का मन हो उतना भून दीजिएगा। आपसे जितना पानी सूख पाए इसका उतना सुखा लीजिएगा। उसके बाद ठंडा कर लीजिएगा, मतलब ऑफ़ कर लीजिएगा गैस। जब ये ठंडा होता है तो अपने आप ये टाइट हो जाता है और पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पत्ता। दोस्तों, ये जो धनिया वाली बीज है ना, अगर आपके घर में है खेतों में, अगर आपके पास कच्चा वाला धनिया का बीज है तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। और अगर आपके पास धनिया का ये कच्चा वाला बीज नहीं है तो आप धनिया पत्ता डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं अधिकतर खाना में धनिया का बीज डालती हूँ, कच्चा वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए, अब इसे मिक्स कर लेंगे धनिया पत्ता डालने के बाद और ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये हार्ड हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे आटे का तैयारी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ये दाल वाली जो पूरी होती है ये गेहूं के आटे में ही बनाया जाता है। तो मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मंगरेला डाला है, उसे भी क्रश करके डालेंगे। थोड़ा हींग डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दोस्तों, नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने दाल में भी डाल रखा है। और यहाँ पे मैंने डाला है 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसे गुनगुना करके डालेंगे। इससे काफ़ी बढ़िया सा खास्ता बनता है और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल आपको नहीं डालना है। छोटी कटोरी से 2 कटोरी आटे के अनुसार मैंने 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खास्ता बनेगा और वो पूरी टेस्टी नहीं बनेगी। अब काफ़ी बढ़िया से तेल को मिक्स करेंगे और हाथों से काफ़ी बढ़िया से रगड़ रगड़ के आपको मिक्स करना है। कुछ इस तरीके से आपको रगड़ना है। जितना अच्छे से आप रगड़ेंगे उतना अच्छा आप पूरी बना पाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको रब करते जाना है। काफ़ी बढ़िया से मैंने रब कर लिया है। तो यहाँ पे अब
पानी से गूंद लेना है। और पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी ले लीजिएगा। वैसे अगर आप गर्म पानी में भी गूंद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे ठंडे पानी में गूंदा है। काफ़ी बढ़िया से गूंद लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि आटा जो है ऊपर से सूख न पाए और हमारा बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट आटा बना रहे। अब आटे का छोटा छोटा लोई लेना है आपको और इस तरीके से थोड़ा गहरा करते जाइएगा। कटोरी के जैसा आपको बना लेना है। और हमने जो दाल को फ्राई कर लिया था उबाल कर, उसे भी इसमें डाल देंगे। दोस्तों अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो विश्वास कीजिए बिल्कुल ही आपका दाल जो है, दाल का पूरी फटाफटा बनकर तैयार नहीं होगा और सारे के सारे फूले बनेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर से काफ़ी बढ़िया से आपको चिपकाना है। जितना अच्छा से चिपकाइएगा उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आप अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो पूरी जो है वो तेल में जाने के बाद फट जाएगा। और इस तरीके से हाथों से चिपका कर अंदर का हवा निकाल देना है ताकि बेलते समय फटे नहीं और अच्छा सा पूरी हमारा बनकर तैयार हो जाए। सभी को इस तरीके से आपको कर देना है और एक एक करके सूखा आटा की सहायता से आपको बेल लेना है। और बहुत ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। कुछ इस तरीके से हमने मीडियम बनाया है। तो सभी को इसी तरीके से आपको बेल लेना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कोई फटा नहीं है और तेल में डालने के बाद भी काफ़ी बढ़िया से फुला फुला बनकर तैयार होता है। एक एक करके आपको तलना है। एक बार में बहुत ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो ये फूलेगा नहीं। और आंच को आप मीडियम या फिर तेज़ रख सकते हैं और कोई भी तेल में आप इसे तल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। और देखिए हमारा कितना बढ़िया सा ये फुला फुला पूरी बनकर तैयार हो रहा है। ये जो पूरी है बिहारी स्टाइल का पूरी है, बिहार में इसी तरीके से पूरी बनाया जाता है। तो आज का रेसिपी बिल्कुल ही बिहारी स्टाइल है। कोई भी आप स्टेट में रहते हैं तो विश्वास कीजिए एक बार बिहारी स्टाइल में दाल वाली पूरी बनाकर देखिए और खाइए, बहुत आपको आनंद आएगा, मज़ा ही आ जाएगा। और देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा ये बनकर तैयार हुआ है। और इसे सब्जी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए। बिहार की एक परंपरा है, अदर नक्षत्र में खीर पूरी आम के समय बनाकर खाया जाता है। तो मैं अपनी परंपरा को बनाए रखती हूँ। वैसे तो मैं शिमला में रहती हूँ, फिर भी अपने घरों में इस तरीके से परंपरा को ज़रूर बनाकर एंजॉय करती हूँ। तो दोस्तों हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।